कोई नेचुरल लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना नेचुरल एयर है ना नेचुरल लाइट है। यहाँ पे एक नथुराम गोडसे और महात्मा गांधी दोनों रहे हैं। दरवाजे के साथ खड़ा कर दिया, वो पीछे वाला दरवाजा बंद कर दिया और यहाँ पे ये इसका हाथ बंदे का बांध दिया। ये पड़ताड़ना के लिए है कि दिस इज द प्लेस जहाँ पर दिस मैन स्टेड। आपको बता दें कि महात्मा गांधी वॉज नॉट अ प्रिजनर हियर, वो यहाँ पे प्रिजनर नहीं थे वो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम यहाँ पर पहुंचे हैं इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट जेल सेल में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप ओल्ड जेल यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ में इस तरफ को म्यूजियम है, और ये बोलते हैं बेल ऑफ एग्जीक्यूशन। दिखाओ इसे, ऊपर दिख रहा है, ये बेल ऑफ एग्जीक्यूशन कहते हैं इसे। अब ये क्यों कहते हैं अंदर जाके पता चलेगा, लिखा हुआ है अंदर। और ये ओल्ड जेल को क्या क्या है, यहाँ पर सोलिटरी कन्फाइनमेंट थी, उसके साथ यहाँ पर जो गांधी रुके हैं, नथुराम गोडसे रुके हैं, किस तरह की पनिशमेंट्स होती थी, पनिशमेंट साइल कौन से थे वो देखते हैं। आ जाओ, चलो 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 साइल आ रहा है। ये सोलिटरी कन्फाइनमेंट वाले सेल, ये जो कमरे हैं ये है जो वो बोलते अकेले नहीं बिठाते जहाँ पे लोगों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, बंदे को जब अकेले बिठाते हैं तो किस तरह का ये रूम है, अकेले बैठेगा बंदा इस रूम में। तो अगर दरवाज़ा भी देखेंगे ना तो दरवाज़ा जो है ये पूरी तरह से बंद है, इसमें छोटा सा एक नीचे की तरफ को वो नोक दिया हुआ है। और ये देखो यहाँ से बस नीचे से खाना देने के लिए होता था शायद से। ये है सोलिटरी कन्फाइनमेंट। यहाँ पे गंभीर अति अनुशासनहीन कैदियों को सजा देने के लिए बनाए गए थे, और इस कैद कक्षों में किसी प्रकार की हवा एवं प्राकृतिक रोशनी नहीं आती थी, मतलब हवा भी नहीं जाती थी और कोई नेचुरल लाइट भी इसमें नहीं आती थी। 16 इस तरह के हमारे बीच में बने हुए हैं। इफ़ यू कम हेयर डोंट टच एनीथिंग, यहाँ पे बार बार लिखा भी गया है। ये सारे सोलिटरी कन्फाइनमेंट है। अब वहाँ पे आपने लाइट देखी, यहाँ पे आप देखो यहाँ लाइट नहीं है। तो जब सोलिटरी कन्फाइनमेंट में किसी व्यक्ति को रखा जाएगा तो वो कैसे रहेगा। यहाँ पर देखो ये कितने छोटे छोटे दरवाजे हैं, सिर्फ इतना से उसमें पार्ट है। ये वैसे बंद किया है, अगर खुलता है तो सी कोई नेचुरल लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना नेचुरल एयर है ना नेचुरल लाइट है। यहाँ पे ये प्रताड़ित करने वाली कोठी है। मतलब यहाँ पर जो है कि भाई जो लोग हैं, ये 3 कमरों का उपयोग जो किया जाता था वो प्रताड़ित करने के लिए किया जाता था। उसमें अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको जेल के पिछले हिस्से में एक दरवाज़ा खुलता है और ये यहाँ से बाहर निकाले जाते हैं। बेसिकली मरने के बाद ही निकाले जाते हैं। टॉर्चर लिखा भी है यहाँ पे, तो आप इसको देखो एक बार। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये पीछे की तरफ के दरवाजे जो खुलते हैं, ये बेसिकली इसीलिए खुलते हैं कि जब यहाँ पे प्रताड़ित करके बाहर फेंकना है या कुछ वो करना है तो ये जगह है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये प्रताड़ना के लिए है। एक नथुराम गोडसे और महात्मा गांधी दोनों रहे हैं। तो सामने की ओर जो ये अभी यहाँ पे बहुत वेल लिट है। ये थोड़े टाइम पहले ऐसा वेल लिट नहीं था, पेंट भी नहीं था यहाँ पे, इतना स्पूकी लगता था ना। और यहाँ पे लोगों को ना ये सज़ा मिलती थी। दरवाजे के साथ सही पकड़ेंगे, दरवाजे के साथ खड़ा कर दिया, वो पीछे वाला दरवाज़ा बंद कर दिया और यहाँ पे ये इसका हाथ बंदे का बांध दिया। यहाँ पे तो जैसे ये डमी है ना, तो ये हाथ जब आप बांध देंगे तो उसका मतलब है कि भाई ये इसको खड़ा ही रहना पड़ेगा। खड़े रहने की पनिशमेंट होती थी। यहाँ पे लिखा भी गया है, शारीरिक तनाव के अलावा अब कभी कभी कैदियों को अनुशासनहीनता का अनुभव महसूस कराने के लिए अमानवीय दंड भी दिया जाता था। इसके लिए कैदी का कैद कक्ष में दोनों दरवाजों के बीच खड़ा कर दिया जाता था और दोनों दरवाजों पर ताला लगाने के पश्चात ये सुनिश्चित किया जाता था कि कैदी बिना आराम किए कई घंटों तक इनके बीच में खड़ा रहे। ये कार्ड भी यहाँ पर बना के दिया है, उसके लिए लिखा है ये एक प्रकार का कैदी कार्ड है जो डगशाई जेल के प्रत्येक कैदी का कार्ड बना होता था। इस कार्ड में कैदी का पूरा ब्यौरा, जिसमें उसका नाम, रंग, देश, अपराध, कारावास अवधि और फैसले की तारीख लिखी जाती थी कि दिस इज द प्लेस जहाँ पर दिस मैन स्टेड। इफ यू डोंट नो हु ही इज नथुराम गोडसे। महात्मा गांधी के हत्या के तुरंत बाद नथुराम गोडसे को ट्रायल के लिए पंजाब हाई कोर्ट पीटरहॉफ शिमला लाया गया। पीटरहॉफ में वो ट्रायल हुआ था जो आज के टाइम में स्टेट गेस्ट हाउस है। पुलिस की हिरासत में शिमला ले जाते समय पुलिस अपराधियों ने नथुराम गोडसे को एक रात के लिए डगशाई जेल के इसी कक्ष में रखा था। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज हिस्टोरिक। साहिल, आप जाना चाहेंगे अंदर? ठीक है, आप आए यहाँ पे तो प्लीज किसी चीज को टच ना किया करे। तो हुआ क्या था कि उस दिन रात हो गई थी जो मुझे पिछली बार बताया गया था, और उसी रात के चक्कर में उनको यहाँ पर रुकवाया गया। तो यहाँ पे नथुराम गोडसे उस ट्रायल के टाइम पे रहे थे। आगे की साइड पे मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे जैसे आप सारे प्रिजन्स को देख सकते हैं, जो यातनाएं हैं वो भी आपने देख ली। साहिल, कैसा है ये? कोई भी टूरिस्ट अगर सोलन की तरफ आ रहा है तो एटलीस्ट ये जो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ है उसको एटलीस्ट एक्सपीरियंस करें। तो आज के समय में आई थिंक चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं, बिकॉज हम वो चीज़ें सोच भी नहीं सकते हैं जो बेसिकली उन लोगों ने देख चुके हैं। और दिस इज़ द प्रिजन, जो प्रिजन सेल जहाँ पर गांधी जी रहे थे। देखो यहाँ पे इन्होंने कहा आयरिश नेता
इमोन डे वलेरा के मित्र और प्रशंसक थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासक के खिलाफ हो रहे आर्य संघर्ष से प्रेरणा ली, मतलब ऐसा उन्होंने लिखा है। आर्य सैनिकों की गिरफ्तारी से महात्मा गांधी ने डगशाई आकर इस जगह का मुआयना करने के लिए प्रेरित किया था और डगशाई के आने के बाद उन व्यक्तिगत अनुरोध पर जेल प्रशासन ने जेल में इस कमरे में उन्हें रहने का प्रबंध किया था। So आप देख सकते हैं कि we have Chekhour here and we have the picture of Mahatma Gandhi and the table in the jail where he used to sit. So basically वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई जा सकती हैं। तो यूनिक एक्सपीरियंस है बेसिकली। यहाँ पर गांधी भी रहे हैं, नथुराम गोडसे भी रहे हैं। सोचा था कभी कोई ऐसी जेल भी होगी? अभी ये इतनी फेमस जेल नहीं है, अगर कुछ लोगों को इसके बारे में अभी भी नहीं पता है, बट स्टिल आई थिंक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जब ये चीज़ें आप सोशल मीडिया साइट्स पे देखना स्टार्ट करेंगे तो यू माइट एक्सपीरियंस दिस थिंग एंड इट माइट बी हेल्पफुल फॉर द पीपल जो इस चीज़ के लिए पैशनेट हैं एंड हु एक्चुअली वांट्स टू नो अबाउट दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग वी हैव एज एन हिस्ट्री एंड कौन कौन सी हमारी आज तक एंशिएंट बिल्डिंग है जो इन सब चीज़ों को पिरोए रखे हुए हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जेल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1849, ठीक है, और इसको लॉर्ड नेपियर ने इसको गाइड किया था और ये वाइसराय ऑफ इंडिया बने थे 1872 में, ठीक है। उसके बाद बेल कमेंसेस विद अ गेट दैट हाउसेज अ बेल ऑफ एग्जीक्यूशन, जिसमें टॉप पे वो था द ओरिएंटेशन ऑफ द जेल कमेंस विद इन द गेट ऑफ द हाउस ऑफ बेल ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसमें यहाँ पे बेल ऑफ एग्जीक्यूशन नाम की कुछ चीज़ थी। द डोर दैट एनक्लोजेज द जेल आर मेड ऑफ सॉलिड वुड एनफोर्स्ड विद आयरन मेटल। द होलो फ्लोर इनसाइड द जेल बिकम्स बूमिंग नॉइज ऑफ एनी इफेक्ट मेड बाय द प्रिजनर्स ऑन टू डिग अवे। मतलब ये इसकी जो फ्लोर भी इस तरह से बनाया गया था कि अगर वो यहाँ पर वो बनाने की कोशिश भी करे, जिसको बोलते हैं सुरंग खोदने की कोशिश भी करे, तो उससे आवाज़ बहुत आएगी। फ्रेशनेस ऑफ एयर वॉज वेंटिलेटेड फ्रॉम द स्मॉल heavily barricaded ventilation outlet that passes through the conduit conducting the entire prison underneath, ठीक है। कुछ भी नीचे हो तो दिक्कत हो जाती है। The built in the T-shape, the vertical plane of the building has 27 common cell, जो हमने आपको पहले दिखाया। Horizontal plane had 27 solitary confinement, यानी कि जिसमें आपको अकेले रखा जाएगा, and torture and punishment cell, उन जो solitary confinement के स्थायी हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बताया गया है इसका मैप और ये इसके बारे में बताया है। तो साहिल जैसे कि बोलते भी है ना कि भाई कितना देखो 72,875 रुपये की लागत से कुल 54 कैद कक्ष हैं, 8 बाय 12 फीट के हैं, जिसकी छत 20 फीट ऊंची है। रोशनी हवा बाहर से खिड़की से दी गई है। भूमिगत पाइपलाइन द्वारा भी अंदर हवा आने की सुविधा है जो बाहर की दीवारों में जाकर खुलती है। जेल टी कार की है और यहाँ पर कुल 54 कैद कक्ष हैं। वर्तमान में 11 कक्षों में कर्मचारियों के आवास के लिए परिवर्तित किया गया है और लोग यहाँ पे रहते भी कैसे रहते होंगे। एक और चीज़ है यहाँ पे, सही इसको भी देख लेते हैं। ये क्या लिखा है? डगशाई जेल परिसर में अग्नि सुरक्षा प्रदान करने के लिए अग्निशमन उपकरण की आवश्यकता का एहसास हुआ। इसके लिए एक फायर हाइड्रेंट ग्लेनफील्ड कंपनी स्कॉटलैंड से खरीदा गया, जिससे 1865 में फायर हाइड्रेंट यहाँ पे लग गया था। इनके जिन्होंने बनाया था, ये देखिए फायर हाइड्रेंट आप देख सकते हैं। इसके ऊपर शेर का चेहरा भी है क्या? नहीं है, जनरली तो होता है सारी जगह। है भाई, बिल्कुल है, देखो बिल्कुल है। ये सामने की तरफ हमारा गेट है, साहिल वहाँ पे खड़े हैं। बाहर की तरफ हम निकलेंगे और आपको इसका एंट्रेंस एक बार फिर से दिखाते हैं। द ओल्ड जेल।